गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एमएससी फाइनल फिजिक्स के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं एडवांस क्वांटम फिजिक्स को। और एडवांस क्वांटम फिजिक्स के अंदर भी हमारे पास जो यूनिट नंबर 4 थी उसको हमने स्टार्ट कर रखा था। और उस यूनिट के अंदर हमने एस मैट्रिक्स को पढ़ लिया था। हमारे पास जो टॉपिक था एस मैट्रिक्स उसको हमने पढ़ लिया था, केवल डेफिनेशन पढ़ी थी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसको भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हमारा जो कंटेंट रहेगा आज का वो हमारे पास है एस मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। एस मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया था और आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। साथ में ये वाला जो टॉपिक है एस मैट्रिक्स ऑन बेसिस ऑफ टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर, इसको भी हाँ हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक। तो पहला टॉपिक हमारे पास रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एस मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एस मैट्रिक्स। तो ज्यादातर हम एस मैट्रिक्स को जो है हम टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर के साथ अटैच करके चलते हैं, ठीक है। टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर के साथ अटैच करके चलते हैं। तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में हम आपको एक चीज और बताएंगे कि जिस प्रकार से आप श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है ना, जिस प्रकार से आप श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं, जिसमें आप लिखते हैं कि आयटा एच कट एंड डेल साइन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एच साइन, एच एंड आप लिख सकते हैं साइन। तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन है ये, ठीक है। और इस वेव फंक्शन में दो हमारे पास वेव फंक्शन थे। एक तो था इनिशियल वेव फंक्शन जिसको हमने साइन माइनस इनफिनिटी से रिप्रेजेंट किया था, और दूसरा था साइन प्लस जिसको हमने फाइनल वेव फंक्शन रिप्रेजेंट किया था। मैं एक बार यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि जो साइन इनिशियल है उसको हमने साइन माइनस इनफिनिटी से रिप्रेजेंट किया है, और एक साइन एफ है उसको हमने साइन प्लस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया है। दो हमारे पास वेव फंक्शन थे। लेकिन अब की बार हम क्या करने वाले हैं, वेव फंक्शन को एक नए ऑपरेटर के साथ जोड़ेंगे जिसको हम बोलेंगे टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। जिसको हम क्या बोलेंगे, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। तो लेट अस इंट्रोड्यूस टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर और टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर यू टी एंड टी नोट। ओके, तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, u एंड t कॉमा टी नोट, और इसको अप्लाई करेंगे वेव फंक्शन साइन टी नोट इज इक्वल टू, ये हमारे पास रहेगा साइन और टी, साइन और टी की फॉर्म में। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए आप कि जो t है वो हमारे पास फाइनल टाइम रहेगा, टी नोट जो है वो हमारे पास इनिशियल टाइम रहेगा। तो जिस प्रकार से हमारे पास एस मैट्रिक्स थी, मैं इधर आपको एस मैट्रिक्स का एक्सप्लेनेशन करता हूँ। एस मैट्रिक्स क्या करती है, किसी भी वेव फंक्शन जो कि माइनस इन्फिनिटी टाइम पर था उसको वो प्लस इन्फिनिटी टाइम पर ले जा करके देती है। यानी कि वो इनिशियल वेव फंक्शन को फाइनल वेव फंक्शन में चेंज करती है। सेम ये जो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है ये भी हमारे पास इनिशियल टाइम को फाइनल टाइम के अंदर कन्वर्ट करता है। इसलिए हम इसको एस मैट्रिक्स के इक्वल मान सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन होगी, वो हम लास्ट में पढ़ने वाले कि एस मैट्रिक्स के साथ इसकी क्या कंडीशन हो सकती है, वो भी हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो इसको, ये जो ऑपरेटर हमने नया ऑपरेटर लिया है इसको बोलते हैं टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। टाइम इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर। और ये जो वेव फंक्शन है, आप यहाँ पर जो वेव फंक्शन है इसकी जगह आप टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर को काम में ले सकते हैं। यानी कि आयटा एंड एच कट एंड डेल अपॉन में डेल टी एंड यू टी एंड टी नोट इज इक्वल टू एच। और यहाँ पर जो एच होता है, ज़्यादातर हम इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन की बात करते हैं, और साथ में एच, सॉरी यहाँ पर भी क्या आएगा, यू एंड टी टी नोट, टी कोमा टी नोट। तो वेव फंक्शन जो ये था, ये जो वेव फंक्शन था ये यहाँ पर लिखा गया, देखो ये वेव फंक्शन है और यहाँ पर लिखा है साइन, और ये भी टी का फंक्शन होता है, और ये भी हमारे पास साइन टी का फंक्शन है। साइन टी की वैल्यू जो है वो हमने ये वाली वैल्यूज रखी है, ये वाली वैल्यूज रखी है। तो हम वेव फंक्शन को, सॉरी
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ में ही हम आपको और बता देते हैं कि जो श्रोडिंगर वेव फंक्शन है या सॉरी इक्वेशन जो है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं फाइनली कि नेचुरल यूनिट के अंदर कि हमारे पास जो एच कट की वैल्यू होती है, एच कट की जो वैल्यू होती है उस और सी की जो वैल्यू होती है उनको हम 1 कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास मिलेगा आइटा एंड डेल एंड यू टी एंड टी नोट अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू, ये रहेगा एच हैमिल्टोनियन इंटरेक्शन इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड यू टी एंड टी नोट। तो इस तरह से आप टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर के अंदर श्रोडिंगर वेव फंक्शन को या श्रोडिंगर इक्वेशन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ में हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की, तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एस मैट्रिक्स। एस मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास क्या क्या है? पहली जो है हमारे पास प्रॉपर्टी है, पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कि u, यदि आपने इन दोनों का टाइम सेम कर दिया जैसे कि टी नोट एंड टी नोट, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आएगी। ये हमारे पास इनिशियल टाइम है और यदि आपने इसको u इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी किया है तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। ये भी आप ध्यान रखेंगे साथ में, दोनों इसकी प्रॉपर्टी हैं। जब सेम टाइम होता है तो इसकी जो वैल्यू है 1 आती है और जब इनिशियल और फाइनल टाइम इन्फिनिटी कर देते हैं तो इसकी वैल्यू -1 रखी जाएगी। एंड सेकंड जो है हमारे पास, जिसको हम ग्रुप प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलेंगे? ग्रुप प्रॉपर्टीज। ग्रुप प्रॉपर्टीज बोलेंगे। तो ग्रुप प्रॉपर्टीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास देखो u जो है वो t एंड t नोट होता है। इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं t, सॉरी u t एंड t1 एंड u t1 t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई घटना हो रही है और इसका जो टाइम है इनिशियल टाइम वो टी नोट है और ये जो है ये फाइनल टाइम टी पर ये समाप्त हो जा रही है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी पार्टिकल क्रिएट हुआ और वो पार्टिकल मोशन करके और यहाँ तक पहुंचा टाइम टी तक, मतलब समय टी कन्वर्ट उसने मेजर किया है, लिया है। तो इतने समय के बीच में हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं समय के कोऑर्डिनेट्स के अंदर। मान लीजिए वो टाइम कितना है, t1 है। तो आप टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर को ऐसे लिख सकते हैं टी नोट से t1 और फिर इनटू t1 से t। तो हमने इसको ऐसे लिखा है कि u t से t नोट है, ये ऐसे है t से और t नोट हमने इसको लिखा था। और आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं t से t1, जो कि आपने यहाँ लिखा है t से t1, फिर आप लिखोगे t1 से t नोट, आप लिखोगे t1 से t नोट। इस तरह से आप इसको तोड़ सकते हैं और बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहो तो इसके अंदर बीच में और भी टाइम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप टाइम t2 लिख सकते हैं। तो आप इसी ऑपरेटर को कैसे लिखेंगे, u t से t2, ओके, t से t2 इनटू में u t2 से t1, फिर उसके बाद t2 से t1 एंड t से t0 एंड मल्टीप्लाई करेंगे वापस से u t1 से t नॉट। तो ये इसकी एक ग्रुप प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी या इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो इसको हम देंगे थर्ड नंबर और इसको लिखेंगे द इनवर्स प्रॉपर्टीज, या इसको आप रिलेशन भी बोल सकते हैं, इनवर्स रिलेशन। और ये क्या कहता है, u इनवर्स एंड t कोमा t नोट आपने लिखा है, तो आप इसको इक्वल कर सकते हैं u एंड t नॉट कोमा t। यहाँ पर आप ये चीज को नोट करेंगे कि इनवर्स का जो मीनिंग है यहाँ पर केवल टाइम के
चेंजमेंट से। पहले हमारे पास था कि कोई घटना t0 से t की तरफ हो रही थी, और यहाँ पर है t से हमारे पास t नोट की तरफ हो रही है, यानी कि इनिशियल टाइम को फाइनल में और फाइनल टाइम को इनिशियल में बदलता है जब हम इसका इनवर्स ले रहे हैं, ठीक है। एंड फोर्थ जो प्रॉपर्टी है और लास्ट भी है, जिसको बोलते हैं यूनिटरी प्रॉपर्टीज। द यूनिटरी प्रॉपर्टीज इसको हम बोलेंगे, और ये इस तरह से है, देखिए कि u t कोमा टी नॉट इनटू में u डैगर एंड t कोमा टी नॉट इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि u डैगर t कोमा टी नोट एंड u t कोमा टी नोट, और इन सब की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। 1 है, इसलिए इसको हम यूनिटरी प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि जब आपके पास एक टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है और उसका डैगर है, और वैसे नॉर्मली जो डैगर का मीनिंग होता है वो हमारे पास किसी भी ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स एंड साथ में उसका ट्रांसपोज के इक्वल रहता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। जब दो ऑपरेटर, एक तो डैगर के साथ और एक बिना डैगर के साथ यदि रहता है और उनका मल्टीप्लिकेशन एक आता है, तो वो यूनिटरी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो यूनिटरी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट और लास्ट, ये प्रॉपर्टी मान सकते हो और एक तरह से रिलेशन मान सकते हो कि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर के अंदर और हमारे पास जो एस मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या रिलेशन हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि हमने ये चीज तो देखी है कि वेव फंक्शन साइन जो t है उसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, u t कोमा टी नोट एंड साइन टी नोट, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने उस टाइम इसको उल्टा लिखा था, आपके बारे में मैंने इसको ऐसा लिखा है। दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, यदि हमने टाइम को चेंज कर दिया, जैसा कि हमें पता है कि टी नोट जो है वो इनिशियल टाइम है, यदि हम उसकी जगह माइनस इन्फिनिटी को रिप्लेस कर दें एंड टी की जगह यदि हम प्लस इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर दें या रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास वेव फंक्शन इस तरह से आएगा, साइन ये रहेगा इन्फिनिटी इज इक्वल टू यू इन्फिनिटी कोमा माइनस इन्फिनिटी एंड साइन, और ये रहेगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी के साथ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहां पर हमारे पास जो ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर, ये इनिशियल टाइम को फाइनल टाइम में रिप्लेस कर रहा है या चेंज कर रहा है। और यदि आप इसके ही क्रॉसपॉन्डिंग एस मैट्रिक्स को देखेंगे तो एस मैट्रिक्स क्या करती है, एस मैट्रिक्स ऑपरेटर जो है वो साइन माइनस इन्फिनिटी को साइन प्लस इन्फिनिटी में चेंज करते हैं, यानी कि ये भी इसी वेव फंक्शन को इस तरह से चेंज कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो एस मैट्रिक्स है वो इस ऑपरेटर के इक्वल रहेगी। तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि द एस मैट्रिक्स या एस ऑपरेटर इज इक्वल टू द लिमिट t tends to infinity and t naught tends to minus infinity and u t and t naught is known as S matrix. This is the relation between time evolution operator and S matrix. This is the S matrix operator, yeah, S matrix, and this is the time evolution operator, time evolution operator, yeah, that. And next हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी वो लगभग कंप्लीट हो गई है, और मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम एल्जेब्रिकल एक्सपेंशन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करने वाले हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो
तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमने टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर और ये जो था, यानी कि हमने एस मैट्रिक्स को और साथ में प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि ये वाला था, ये वाला था और ये वाला था, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में हम केवल एस मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे एंड बाय।